3 दिन का जो सिटिंग धरना में पार्टिसिपेट करने वाले जितने एस्पिरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वेल विशर्स हैं, और अभी पता चला कि APSSB के एस्पिरेंट्स भी आए हैं यहाँ पे, और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आजकल एक्चुअली ईटानगर में रहती हूँ, मैं भी घर में, हम भी बाहर से आके अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्रेस आवर फ्यूचर जनरेशंस। स्टेट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जो होना है वो नहीं हो रहा है, बहुत कुछ जो नहीं होना है वो हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। लेकिन ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फियास्को का अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, इसमें हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने पिछले बार जिस किस्म से प्रदर्शनकारियों को सेक्रेटेरिएट में बुला के CM ऑफिस में हाथों हाथ कागज वगैरह बनवा के एक माइन्यूट वगैरह बनाया और एक्सेप्ट किया डिमांड्स वगैरह को, तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे अपने हिसाब से ये ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो देना ही है, ऐसा भी नहीं होता है। वो हम खुद एक माँ होके, एक पेरेंट होके, एक ग्रैंड पेरेंट और सोसाइटी में एक अभी एक एल्डरली पर्सन होके जो देखते हैं, जिनको घर चलाना होता है, जिनको कोई भी संगठन को चलाना होता है, उनको हर समय बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो बैलेंस करना तकलीफ भी होता होगा, जरूर होता होगा, हर समय हर कोई अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत लोग जाने अनजाने और जानबूझकर भी सरकार को भी और बहुत लोगों को भी एक दूसरे को तंग जरूर करते हैं। लेकिन मेरा अपना विचार है, और मैं आप मीडिया के थ्रू सरकार के लोगों को भी, हमारे स्टेट के लीडर्स को भी अपने तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 1 साल हो गया आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का फियास्को, स्कैम, जो भी आप नाम दीजिए, हादसा हुआ। हमारे एक बहुत ही अच्छा सिंसियर, बहुत जिनके बारे में जितने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इवन खुद कमीशन ने भी जिनका कैरेक्टर को अपहोल्ड किया, उनका इंटीग्रिटी को अपहोल्ड किया, लेट तुमी गंगा, उनका मर्डर भी हो गया। अभी सुना है 1 मैन कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, उनका शायद और एक 15-20 दिन का और बाकी है। इस बीच में कुछ हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन वो भी पता नहीं है। और इस 1 मैन इंक्वायरी कमीशन से भी कुछ हासिल होगा, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो खुद सिर्फ जब भी याद आता है सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला जो कुछ भी है आपको पता है, जिन्होंने भी तुमी गंगा जैसा आदमी को, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का रिलेटेड जो भी क्राइम हुआ है, ऑफेंसेस हुआ है, स्कैम हुआ है, हमारे बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें एक ही बंदा था जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आई विटनेस था, उसको भी रास्ते से हटाया गया है। तो एक इंसान का जान लेने वाला इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का या 1 मैन कमीशन का, उसको गुमराह करने में क्या नहीं कर सकता, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सोचते हैं कि जिन्होंने भी एक अच्छा इंसान का खात्मा किया, उनको उनका कर्म किसी न किसी दिन पीछा करते हुए पहुंच जाएंगे, और जो गलत काम करने वाले हैं उनको नींद कैसे आती होंगी, किसी का मर्डर करना, मर्डर करवाना, किसी का नाम बदनाम करना, ये बहुत गलत चीज़ है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के स्कीम के साथ जो रिलेटेड ये ऑफिसर है उनके साथ हुआ है,
तो आज भी हम लोग बीच बीच में सोशल मीडिया में एक दो लोग पूछते हैं कि तुमिगंगा मर्डर केस का क्या हुआ, लेकिन जनता का जो मेमोरी है, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। बहुत अलग अलग इश्यूज आता रहता है, तो हम सब लोग नए नए इश्यूज के साथ जूझते हुए जो पुराना मसला होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों के इस 3 दिन का जो धरना है, सेकंड धरना है, उसमें मेरे अपने जुड़ने का भी ये है कि हम लोग गांव में बैठकर यहाँ खुल के आप लोगों को फिजिकली, फिनेंशियली कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मॉरली जितने जो सोसाइटी में अच्छाई लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सब का हम लोग भी साथ देते हैं। हम सिर्फ 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली मेजोरिटी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बदलाव आए, अच्छा संस्कार स्टेट में आए, फ्यूचर अच्छा हो बच्चों का। चाहते हुए भी बहुत लोग यहाँ फिजिकली नहीं आ पाते हैं, तो वो एक है। और दूसरा, अभी हम आप लोगों के पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से थोड़ा बात करके थोड़ा सा पता किया, तो इस बीच में शायद परसों से फिर एक और धरना यहाँ पे होने वाला है। नल एंड वॉइड, एंटी नल एंड वॉइड जो पेरेंट्स वगैरह का, तो उन लोगों का भी कुछ पेरेंट्स बहुत सीरियसली बोलते हैं कि हमारे बच्चे इतने मेहनत करके, इतना तकलीफ करके मिला, टोटली नल एंड वॉइड हो जाने से हम लोगों को फिर उस तरफ और कितना लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे जो जेन्युइन केसेस भी जरूर होता होगा। और आप लोगों का 13 पॉइंट जो डिमांड है, उसमें भी फिर टोटल नल एंड वॉइड के लिए डिमांड है। तो ये सब जो डिमांड दोनों तरफ से जो जेन्युइन, दोनों ही पार्टी बहुत जेन्युइन लगता है। तो इस सिचुएशन में हम जैसे लोग सरकार से सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं, इनके इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, उन लोग चाहे तो बाहर से भी कंसल्टेंट्स वगैरह भी जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेट हायर कर सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। ये साल भर के लिए ऐसे पड़ा रह गया, और वो ऐसा घाव जिसका इलाज नहीं हो रहा है, जिसका कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, जिसका घाव का ड्रेसिंग नहीं हो रहा है, ऐसा घाव जो सड़ जाता है, इस किस्म का लग रहा है यहाँ पे। तो सरकार से भी दरख्वास्त है, चीफ सेक्रेटरी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हो, या हमारे अपने जो ईटानगर बेस स्पेशली जो सीनियर्स है, एल्डर्स है, रिटायर्ड एंड प्रेजेंट जो इनकम्बेंट टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, जो एलीट्स है, सोसाइटी के जो थिंकर्स है, आप सबसे दरख्वास्त है कि सरकार को इसको रिजोल्व करने में आप लोग क्यों साथ नहीं दे रहे, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पूरे स्टेट का, हमारे पूरे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही कैंसरस, गैंग्रीनस एक घाव बन के निकल के आ रहा है ये स्कैम। तो एक तो आपका एग्जाम्स भी बहुत ओवरड्यू हो रहा है, और दूसरा ये रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है, और तीसरा जनता को भी दो किस्म का जनता में अभी पट गया है, एक प्रो नल एंड वॉइड, एक एंटी नल एंड वॉइड। I personally feel this should not be allowed to continue. The government should actually take it very seriously, and they should invest their mental faculty. They should invest their emotional concerns to resolve this problem once for all. और इसके साथ आप लोग जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के लोग साल भर से आप लोग भी अपना घर द्वार का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देख के भी अनदेखा कर रहा होगा। आप लोगों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना यहाँ पे
कल एक फ्रेंड ने बोला दीदी हम थोड़ा सा पानी दे के आए और कुछ नहीं दे पा रहा है। तो इतने आप लोगों के वेल विशर्स वगैरह जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, उन सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बहुत आप लोग दिल से सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। खुल के आइए और सिर्फ धरना, प्रोटेस्ट, रैलीज वगैरह को सपोर्ट मत करिए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालिए। जितने पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डालिए। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं कन्वेन करवा सकते इस इशू को लेके। हमारे अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम के लोग, हमारे CBOs का जो स्टेट बैनर है, स्टेट प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग इस पे क्यों नजर नहीं डाल रहे हैं? आप लोग इस पे क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे तरफ से as a former vice chairperson of the Arunachal Indigenous Tribes Forum, I appeal to all the CBO leaders and the incumbent AITF leaders to please lend hand, break your heads together to get it resolved. परसों एंटी नालियन बोर्ड वाला भी आएगा, तो उनसे भी दरख्वास्त है आप लोग एंटी प्रो करके सिर्फ नहीं होगा, एक साथ जुड़ जाइए, सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए, एक साथ धरना में बैठिए, रिजोल्यूशन इनका सॉल्यूशन मांगिए। ये हमारे अपने तरफ से सबको दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ बोलना